ना तकलीफ़ें ना संघर्ष तो क्या खाक मज़ा है जीने में। ना तकलीफ़ें ना संघर्ष तो क्या खाक मज़ा है जीने में। बड़े बड़े तूफ़ान भी थम जाते हैं यदि आग लगे हो सीने में, यदि आग लगे हो सीने में। तो चलिए आज इसी मोटिवेशन के साथ आज का एक नया सा टॉपिक, मज़ेदार सा टॉपिक और महत्वपूर्ण सा टॉपिक लेके आए हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम में क्लास 10th क्लास 12th वाले बच्चे बोर्ड एग्ज़ाम में कॉपी कैसे लिखें। क्योंकि कॉपी लिखना मतलब आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि 12th वाले जो अक्सर भाई बहन होंगे वो गलती कर चुके होंगे 10th में, उसे सीख मिल गया होगा। लेकिन आप एक बार सोचिए 10th क्लास में 100% क्वेश्चन को, मैथ के क्वेश्चन को बनाए थे कि नहीं। आप कहेंगे यस सर हम 100% क्वेश्चन को बनाए थे लेकिन मेरा 80% ही आया, 70% ही आया, 75% ही आया, 90% ही आया, 95% आया, लेकिन हमारा आना चाहिए था 99%, 100%। नहीं ना आया, नहीं आया। आज के बाद आप गलती नहीं करेंगे, आपका आएगा 100% मार्क्स। जितना आप बनाएंगे उतना। सर ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, जितना बनाएंगे उतना आएगा। क्योंकि मैथमेटिक्स का कभी भी नंबर कटता नहीं है। मैथमेटिक्स का यदि कॉपी आप ढंग से लिख दिए, बहुत ही अच्छे तरीक़ा से लिख दिए, तो आपका एक भी मार्क्स इधर उधर होने वाला नहीं है। क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मार्क्स कभी कटता नहीं है। यदि आप मेथड सही से बनाए होंगे, यदि आपका सोल्यूशन सही होगा, यदि आपका तौर तरीका सही होगा, यदि आपका लिखावट सही होगा, तो मार्क्स कभी नहीं कटेगा। हर चीज़ पे ध्यान रखना पड़ेगा, तो मार्क्स बिल्कुल भी नहीं कट सकता है किसी भी हाल में। तो क्यों नहीं इस चीज़ को जान लिया जाए? जानना चाहिए कि नहीं? आपको होगी यस जानना चाहिए। ये कैसे जानना होता है भाई? आप क्या अभी तक ये गलतियां करते आ रहे हैं? नहीं, अब से ये गलतियां नहीं करना है। जो 10th वाले हमारे गुड्डू गुड़िया हैं उनसे बिल्कुल भी गलती नहीं होगा। क्योंकि वो आपके भाई आपको बता रहे हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम में कॉपी कैसे लिखना है। क्योंकि थोड़ा सा मिस्टेक हो ही जाता है, लेकिन आपसे थोड़ा सा भी मिस्टेक नहीं करना है। बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करना है कि मैथ्स की कॉपी को लिखने टाइम कैसे लिखना है, ये आपको मैं बता रहा हूँ आज के बाद कभी गलती मत। सबसे पहले आप देख लीजिए, ऑब्जेक्टिव रहता है 100%। ऑब्जेक्टिव कितना रहता है? 100। ये हो गया ऑब्जेक्टिव का सेशन। ऑब्जेक्टिव 100 रहेगा तो 50 को बनाना है कि नहीं? 50 को बनाना है तो 50 में मतलब 50 नहीं बनाना। कोई बहुत ही होशियार होता है जो कि बना देगा 52 को, कोई होशियार होता है बना देगा 60, कोई बना हो जाएगा 62। मतलब भाई आपसे बन रहा है तो क्या करोगे? आंधे बना दोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं बनाना। आपको जितना पूछा जा रहा है, जितना उसका रिक्वायरमेंट है उतना ही बनाना है। यानी कि इसको जितना मांग है आप बनाइए। 100 में से किन्हीं 50 सवालों का जवाब दे तो मतलब 50 सवाल का ही जवाब दे। आप एडवांस मत बनिए। वहाँ पे आप अपना उम्मीद दिखाइए कि मेरे को आता है 70 क्वेश्चन बन रहा है, 80 क्वेश्चन बना, 90 क्वेश्चन। नहीं, बिल्कुल भी नहीं दिखाना। आपको 50 मतलब 50 ही बनाना है। तो आपको कितना बनाना है? बनाना कितना भाई साहब? 50 क्वेश्चन बनाना है। 50 क्वेश्चन आपको बनाना है, 50 क्वेश्चन ही बनाना है। 50 क्वेश्चन बनाना है, ये हुआ बनाना वाला बात। इतना ही क्वेश्चन बनाना है। अब कैसे बनाएंगे? मान लीजिए ऑब्जेक्टिव का पहला क्वेश्चन ऑप्शन रहेगा ए, फिर रहेगा बी, फिर रहेगा सी, फिर रहेगा डी। इस तरह से रहेगा। आपको इसको गोला करना है। गोला कैसे करिएगा? ऐसे करके एक एक करके नहीं। एक पेन आता है। क्या आता है भाई साहब? एक पेन आता है। उस पेन को क्या कीजिएगा? खरीद लीजिएगा, जो कि आपको डार्क करने। बोलिएगा कि हमको ऑब्जेक्टिव भरने वाला एक पेन आता है, वो पेन दे दीजिए, दुकानदार आपको दे दिया जाएगा। ठीक है ना? तो आप क्या कीजिएगा, उसको जाके कहना है कि पेन दे दीजिए, दे देगा। तो आपको जैसे एग्जाम में जाइएगा भाई साहब, तो आपको इस तरह से ऑब्जेक्टिव का ऑप्शन रहेगा कि ए, बी, सी, डी। मान लीजिए सवाल नंबर 1 पढ़े और आपसे सवाल नंबर 1 बन गया, जो कि आपको है ऑप्शन नंबर सी सही। यदि सी सही रहेगा तो आपको सी को थोड़ा दूर से लीजिएगा, इस तरह से दूर से लेकर के, और इस तरह से आप इस तरह से भर दीजिएगा। भर दिए, देख लीजिए पूरे साफ दिखना चाहिए। गोल, पूरा गोल भी रहना चाहिए और पूरा डार्क भी रहना चाहिए। बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद दिखना चाहिए, बिल्कुल डार्क डार्क डार्क। ठीक है ना? अब मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर नहीं है पता, लेकिन ए, बी, सी और यहाँ पे डी है। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 है जिसका आंसर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, ए बी सी डी में क्या होगा, लेकिन आप कन्फ्यूजन है तो इसको छोड़ दीजिए। मान लीजिए आपको अब 3 नंबर क्वेश्चन पे आना है, तो 3 नंबर का मान लेते हैं ये ए हुआ, ये बी हुआ और ये सी हुआ, ये डी हुआ। मान लेते हैं कि यह हमारा ऑप्शन होगा डी। मान लीजिए हमारा ऑप्शन होगा बी। तो बी देख लीजिए अच्छे से गोला है, अच्छे से गोला रहेगा तो आप क्या कीजिएगा, इसको और अच्छे से थोड़ा दूर से गोला करते 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 इसको भर दीजिएगा इस तरह से। जैसे ही भर दीजिएगा तो ये हो गया आपका डार्क। इस तरह से डार्क कर देना है, बस यही हो गया क्या आपका आंसर। मतलब अच्छे से कर देना है डार्क।
ताकि ये पता चले। मान लीजिए अब क्वेश्चन नंबर 4 आएगा वो आपको नहीं पता, क्वेश्चन नंबर 5 आएगा वो पता है, तो क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में क्या कहना है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 में फिर ए ऑप्शन रहेगा, फिर बी ऑप्शन रहेगा, फिर सी ऑप्शन रहेगा, फिर डी ऑप्शन रहेगा। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा ऑप्शन बी सही है। यदि बी सही है तो बी को अच्छे से इस तरह से डायरेक्ट कर देना है, अच्छे तरीका से इस तरह से डायरेक्ट कर देना है। डायरेक्ट कर दिए, डायरेक्ट करने के बाद आपको आगे फिर बढ़ जाना है, क्वेश्चन को पढ़ना है और अच्छे से जब तक सवाल को नहीं पढ़िएगा तब तक आप कन्फ्यूजन कर जाइएगा, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। मैथमेटिक्स से एक एक पॉइंट को पढ़ना पड़ेगा, एक एक लाइन को अंडरलाइन करके पढ़ना पड़ेगा, ताकि आप एक तरफ से पढ़ते जाइए। थोड़ा सा स्पीड में पढ़ना है ताकि आप उस चीज़ का स्पीड बढ़ाने के लिए आपको अभी से सेट मारना पड़ेगा, और सेट जब तक नहीं मारिएगा तब तक आप एक एग्जाम में बैठ करके अच्छे परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए आप सेट मारिए। इसी तरह से आपको मान लीजिए आप क्वेश्चन आगे इस तरह से ABCD दिया रहेगा, क्वेश्चन नंबर दिया रहेगा। मान लीजिए आपको क्वेश्चन बन रहा है, इधर बन गया आपको 48 को, अब 60 के बाद 60 नंबर के बाद मान लीजिए 60 नंबर क्वेश्चन बन रहा है आपसे, जिसका ऑप्शन है A, B और C और D। मान लीजिए ये क्वेश्चन बन रहा है और इसका ऑप्शन है आपके पास C, क्या है, ऑप्शन सी सही है। तो ऑप्शन सी को आप डायरेक्ट करने के लिए थोड़ा सा दूर से लीजिएगा और अच्छे से इस तरह से डायरेक्ट कर दीजिएगा, तो यही हो गया कि आपका ऑब्जेक्टिव को भर दीजिएगा। इसी तरह से आपको मान लीजिए कि अभी क्वेश्चन बन गया, मतलब 50 क्वेश्चन पुराना है, मान लीजिए हमारा इधर पूर गया 48-49 को। अब मान लीजिए हमारा एक 100वां नंबर का जो क्वेश्चन है, 100वां नंबर का जो क्वेश्चन है ना, वो बहुत आसान है और बन रहा है हमसे, तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी ये हो रहा है। तो आप देख लीजिए ऑप्शन मान लीजिए आपके लिए 20 आता है, यदि 20 आता है तो इसको लीजिएगा, बी को इस तरह से थोड़ा दूर से डार्क करके फिर पास आकर के बढ़िया से इसको घस दीजिएगा ताकि ये डार्क हो जाए, ताकि मज़ा आ जाए देखने में। थोड़ा सा मज़ा आना चाहिए, पूरा थोड़ा भी, मतलब इस तरह से नहीं, ये गलत हो जाएगा। मान लीजिए कभी कोई बच्चा ऐसे घस देता है, ये गलत हो जाएगा भाई। कोई ऐसे कर देगा आधा दूर से, ये गलत हो गया। कोई क्या करेगा, इस तरह से घोर देगा कनी मनी, ऐसे गलत हो जाएगा। गलत नहीं करना है आपको, पूरे डार्क करना है, पूरे डार्क हो जाना चाहिए, पूरे डार्क जिसको कहते हैं। जिस तरह से देखे होंगे कोई चीज़ को बढ़िया से पेंटिंग किया जाता है, डार्क किया, इस तरह से सुंदर से कर देना, समझे क्या। अब चलते हैं ऑब्जेक्टिव की बात हो गया, ऑब्जेक्टिव की कॉपी को कैसे भरना है आप देख ली। अब जैसे ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा फिर आपसे ऑब्जेक्टिव का कॉपी ले लिया जाएगा, तो आपको आएगा सब्जेक्टिव। क्या आएगा, सब्जेक्टिव आएगा। सब्जेक्टिव को कैसे लिखना है इस पे बात करते हैं, सब्जेक्टिव को कैसे लिखना है इस पे बात करते हैं। थोड़ा सा इसको देख लीजिए कैसे भरना होता है, ठीक है ना। थोड़ा सा हम देख लेते हैं, आपकी वीडियो में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है ना, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा, तो चलिए हम आगे चलते हैं। अब चलते हैं इसको, अब सब्जेक्टिव की बात आया तो सब्जेक्टिव में कैसे क्या करना होता है इसको देख लेते हैं। सब्जेक्टिव की बात करते हैं, अब सब्जेक्टिव पे आते हैं। सब्जेक्टिव में देख लीजिए भाई साहब, सब्जेक्टिव जब भी आपको लघु उत्तरीय प्रश्न बनाना है, लघु उत्तरीय, तो आपको लिख देना है कि हम जो है ना प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, मतलब प्रश्नोत्तर। तो आपको यहाँ पे लिखना है प्रश्नोत्तर, प्रश्नोत्तर, प्रश्नोत्तर संख्या जय नंबर का प्रश्न का उत्तर, प्रश्न उत्तर संख्या मान लीजिए हमारा 1 नंबर बन रहा है, तो आप 1 लिख दीजिए इस तरह से दे करके, इस तरह से थोड़ा इस तरह से दे दीजिए, इस तरह से, ठीक है ना, इस तरह से दे देना है आपको भाई साहब। अब आपको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 में है कि गुणनखंड विधि से हल करें, कक्षा 10th के लिए। यदि गुणनखंड विधि से आ गया, आपको कह दिया जाएगा, सवाल नंबर पहला पढ़ लिए, और पहला सवाल आ गया कि x² + 5x + 6 = 0 का क्या कीजिए, गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड करना है, आप कैसे कीजिएगा बताइए। आपको करना है, यहाँ से देख लीजिए ये समीकरण है, तो समीकरण को जब भी सोल्व कीजिएगा थोड़ा सा अच्छे से करना है, इस तरह से साइन देना है। अब गुणनखंड करना है तो x² + 2x + 3x + 6 = 0। अब फिर से ये एम्प्लाइज दैट, इसको कहते हैं एम्प्लाइज दैट। एम्प्लाइज दैट जब भी इक्वेशन सोल्व करेंगे भाई साहब, जब भी इक्वेशन सोल्व कीजिए तो एम्प्लाइज दैट अवश्य देना है। एम्प्लाइज दैट दे दिए। अब देख लीजिए यहाँ से आ जाएगा हमारा क्या, यहाँ से आ जाएगा x कॉमन, तो x + 2 और +3 कॉमन, यहाँ से हो जाएगा x + 2 = 0। यहाँ से पूरे में देख लीजिए क्या कॉमन हो गया, ये एक लाइन में होना चाहिए, ये देखने में थोड़ा सुंदर लगना चाहिए, ये सुंदरता बढ़ा हुआ रहना चाहिए, कॉपी साफ साफ लेना चाहिए, फिर मज़ा आएगा देखने में। तो अब देख लीजिए यहाँ पे ये आप क्या कॉमन ले लीजिएगा, x + 2 जैसे कॉमन लीजिएगा, तो यहाँ पे देख लीजिए क्या बचा, x + 3 बच गया बराबर में 0। अब देख लीजिए बाकी मतलब अलग अलग x +
2 बराबर भी 0 करेंगे, यहाँ से x प्लस 3 बराबर भी 0 करेंगे। यहाँ से आ जाएगा x बराबर में माइनस में 2, यहाँ से आ जाएगा x बराबर में माइनस में 3, यानी कि हम लिखेंगे x बराबर -2 और x बराबर माइनस में 3। ये हो गया हमारा 2 मान, यानी कि हम कह सकते हैं कि x का जो मान हुआ यहाँ पे आप हैंस करके लिख दीजिएगा, हैंस। अतः x बराबर -2 और क्या -3, यही हो गया आपका क्या आंसर। इस तरह से आपको लिखना है और लास्ट में इस तरह से घेर देना है और इसको लिख देना है आंसर। ये हो गया क्या हमारा आंसर। इस तरह से आपको कॉपी को सजा के लिखना होता है। जब इस तरह से आप सजा के लिखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा। अब इतना दूर मान लीजिए ये हमारा कॉपी आपको रफ करना है, मान लीजिए आपको रफ करना है तो इधर 1 इंच का, बहुत से बहुत 1 इंच का जगह ले लीजिएगा, आप इधर रफ करते जाइएगा। इस साइड में आपको रफ करते जाना है, इस साइड में इधर से रफ करते जाना है, इधर से रफ करते, ताकि आपको दिखे जैसे आप गुणनखंड किए। मान लीजिए आप 6 को गुणनखंड कर रहे होंगे तो आपको 6 और 1 आया होगा, 6 को गुणनखंड किए होंगे 3 और 2 आया होगा। मतलब ये चीज़ आपको दिखना चाहिए, क्योंकि बार बार जब कॉपी आप उल्टाएंगे, मान लीजिए आपका कॉपी है, ये चीज़ को बार बार आप उल्टाएंगे, पीछे में जाकर रफ करेंगे तो आपको टाइम इन्वेस्ट होगा, ठीक है ना, टाइम वेस्ट होगा। लेकिन आप यहाँ पे सामने में करके दिखा दीजिए तो फिर मज़ा आ जाएगा, ठीक है ना। अब इतना काम कर लेने के बाद आपको क्या करना है, थोड़ा अंडरलाइन देना है, यहाँ पे लाइन मारना है। क्या मारना है, यहाँ पे एक लाइन मार देना है। यहाँ पे लाइन मारने के बाद ये दिख जाएगा, ये आपको दूसरा पेन से, मतलब ब्लू वाला पेन लीजिएगा, ब्लू वाला पेन से आपको ये दिखाना है कि यहाँ से आपका ये सवाल खत्म हो गया। जैसे ये सवाल खत्म हो गया, जैसे ये सवाल आपका खत्म हो गया भाई साहब, तो एक आप इंची तो रखेंगे ही, इंची टाइप रखेंगे ही, आप क्या करेंगे, इंची से थोड़ा सा यहाँ पे इस तरह से लाइन मार देंगे, ये इस तरह से लाइन मार दीजिएगा। यहाँ से लाइन मार देने से ये पता चल रहा है, यानी कि यहाँ से कॉपी जो थोड़ा बड़ा रहेगा तो लाइन मार दीजिएगा, ताकि ये पता चलेगा कि ये आपका जो है ना, ये आपका जो है ना कंप्लीट हो गया, ये सवाल यहाँ तक सीमित है, ये आंसर हो गया आपका। क्या हो गया, ये आंसर हो गया। आपको कॉपी चेक करने वाला, इसमें यदि 2 मार्क्स का सवाल है तो 2 मार्क्स देना है, 2 मार्क्स देना है। 2 मार्क्स देने के लिए वो मजबूर रहेगा, देना ही पड़ेगा उसको। जब भी आप वो मार्किंग करता है, कॉपी वाला जो मार्किंग करता है भाई साहब, वो पता है मार्किंग कैसे करता है, इस तरह से चेक करेगा, स्टेप बाय स्टेप चेक कर देगा, स्टेप बाय स्टेप चेक कर देगा, यानी कितना सही रहेगा तो 1 मार्क्स, यदि पूरा सही रहेगा तो 1 मार्क्स, टोटल यहाँ पे 2 मार्क्स लिख देता है, बस हो गया। इस तरह से कॉपी चेक किया जाता है, ठीक है ना। क्योंकि एक हमारे गुरुजी हैं, वो कॉपी चेक करने के लिए गए थे तो बताए थे कैसे कॉपी चेक किया जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से कॉपी चेक किया जाता है। चलिए आगे अब चलते हैं इसको, जैसे दूसरा सवाल बनाना है। क्या बनाना भाई साहब, दूसरा सवाल बनाना है। तो फिर कैसे बनेगा, अब इस सवाल के बाद मान लीजिए हमारा 2 नंबर का सवाल 1 नंबर का बन गया। ये 1 नंबर का सवाल था, प्रश्नोत्तर संख्या 1, मतलब प्रश्न का उत्तर संख्या 1 हुआ है। अब मान लीजिए हमारा 2 आएगा, 2 आएगा तो क्या कीजिएगा, अब 2 मान लीजिए 2 नहीं बन रहा है या 3 बन रहा है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे आपको 1 हो गया, पहला नंबर का हम काम कर दिए। अब चलते हैं दूसरा, ये चीज़ अच्छे से दिखना चाहिए, ये चीज़ आपका बहुत ही अच्छे तरीक़ा से दिखना चाहिए। जब तक ये नहीं दिखेगा तो मज़ा नहीं आएगा। अब चलते हैं आगे। अब मान लीजिए आपको आएगा कि कोई सवाल आ गया, और ये आप 10th वाले के लिए कि आप अच्छे से इस तरह से लिखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन ये थोड़ा लाइन दे करके ब्लू पेन से, जैसे मान लीजिए ब्लैक से, देखिए ब्लू से बनाइएगा, ब्लैक से लाइन मारिएगा। फिर ये चीज़ आपका लिख करके फिर आप ब्लू से बना करके ब्लैक से लाइन मार दीजिए। लाइन मार मार के आपको करना है, और साइड में 1 इंची का जगह छोड़ करके आपको क्या करना है, रफ करते जाना है, ताकि उसको देखने में प्यारा लगे, उसको पता चले आप यहाँ पे रफ किया गया है, ताकि यदि कुछ आपका यहाँ से आइडिया ना आए तो यहाँ से वो आइडिया लगा पाए कि ये कैसे आप किए, ठीक है। चलते हैं आगे। अब मान लीजिए आपको आ गया कि log ऑफ साइन x को डिफ्रेंशिएट करें, अवकलन करें। ये मान लीजिए आपको सवाल आ गया, और इसे करना है आपको सोल्व, ये प्रश्न हम मान लेते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। तो प्रश्नोत्तर संख्या ऐसे लिखना है, प्रश्नोत्तर संख्या 10। कितना लिखना है, 10 लिखना है। ये 10 नंबर का सवाल है, तो आप इस तरह से हेडलाइन दे देंगे, इस तरह से इस चीज़ को अंडरलाइन कर देंगे। अब चलते हैं आगे। मान लीजिए ये सवाल आपका क्या था, ये सवाल था कि log sin x को अवकलन करें। तो आपको करना है क्या, log sin x, ये आ गया, इसे करना है डिफ्रेंशिएट करने लिखेंगे, इसको मान लेना है y, तो लेट कर लेते हैं, लेट y इक्वल टू ये, लेट कर लिए y इक्वल टू ये। अब डिफ्रेंशिएट करने के लिए आप लेट कर लीजिए, मतलब मान लीजिए लेट y इक्वल टू log ऑफ sin x।
डिफ्रेंशिएट करने के लिए डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स, ये लिख देंगे, अच्छे से लिख देंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स, आप अच्छे से लिख देंगे कि दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करने पर। ये चीज़ लिखने के बाद आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वाई बटे क्या हो जाएगा, डी एक्स इक्वल टू डी बटे डी एक्स, यहाँ से लिख देंगे क्या, लॉग ऑफ साइन एक्स, ये हो जाएगा। फिर आपको लिखना है डी, यहाँ से आपको क्या करना है, जब समीकरण सोल्व कर रहे हैं तो ये आपको हेडिंग देना, ये जो इम्प्लाइज दैट है ये देना बहुत ही ज़्यादा जरूरी। तो फिर लिखेंगे डी वाई बटे डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी बटा डी साइन एक्स, यहाँ पे हो जाएगा लॉग साइन एक्स, फिर हो जाएगा इन डिफ्रेंशिएट, फिर ये हो जाएगा साइन एक्स और यहाँ पे एक्स, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे चेन रूल लगा दिए। चेन रूल लगाने के बाद आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। लॉग एक्स का क्या होता है 1 बटा एक्स मतलब साइन एक्स, फिर साइन एक्स का होता है कोस एक्स, ये हो जाएगा क्या कोस बटा साइन मतलब होता है कोट एक्स, मतलब डी वाई बटा डी एक्स, डी वाई बटा डी एक्स क्या आ गया आपको, डिफ्रेंशिएट आ गया कोट एक्स। इस तरह से आप बना करके आप लास्ट में इस तरह से कर देंगे, लास्ट में ऐसे कर देंगे, थोड़ा सा घेर देंगे और लिख देंगे यही क्या हमारा आंसर। ये आपका आंसर इस तरह से लिख देंगे तो आपको वहाँ पे 100% मार्क्स देगा ही देगा, वो कभी मार्क्स आपका काट ही नहीं सकता। इस तरह से बनाना होता है आपका सवाल। इस तरह से क्या होता है, मैथ्स के सवाल को जब भी बनाइए तो बहुत ही अच्छे तरीके से बनाइए, बहुत ही प्यारा तरीका से बनाइए। हम आपको क्या करेंगे, एक अच्छे सा सेट बना करके आपको हम ग्रुप में भेज देंगे। आप ग्रुप में देख लेंगे कि किस तरह से पूरे किया जाता है। और हम आपको 10th वाले के लिए हिंट है एक कि बोर्ड का जो आंसर किया आता है, तो हम पिछले साल वाला मतलब अभी जो एग्ज़ाम हुआ है 10th वाला का जो रिजल्ट आ गया है, जो अभी 11th में नामांकन करा लिया उनके मतलब 2025 में जो एग्जाम हुआ था 10th का, उसका आंसर शीट मेरे पास है जो बोर्ड जारी करता है। तो वो आंसर शीट आपको दे देंगे किस तरह से आपको हर एक सवाल को बनाना होता है, उस टाइप का आपको सवाल को करना है, ठीक है ना। तो मिलते हैं आपको, वो आपको भेज देंगे। तो अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। और आप यदि चाहते हैं कि अच्छे से अच्छे मार्क्स आपको बोर्ड एग्जाम में आए तो आप हमारे टारगेट मिशन यूट्यूब चैनल क्लास 9, 10, 11, 12 को सब्सक्राइब एंड शेयर करके रखिए। और आप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप भी है, व्हाट्सएप ग्रुप भी है, टेलीग्राम चैनल भी है, तो आप इन सभी से जुड़े रहिए ताकि आपको हमेशा नोटिफिकेशन आते रहे। बहुत सारे सर आपको बहुत अच्छे कंटेंट दे रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में किसी अच्छे सा लेक्चर के साथ, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। कॉपी कैसे लिखना अच्छे तरीका से, बस आपको ये चीज़ को मेंटेन रखना, ये चीज़ को मेंटेन रखना, इसको थोड़ा सा लाइन बाय लाइन बराबर एक साइड में रहना चाहिए, बराबर एक साइड में इम्प्लाइज दैट सबका ध्यान रखना है। बहुत ही अच्छा दिखना चाहिए भाई सब, कॉपी पे लिखिएगा बहुत मज़ेदार तरीका से, ठीक है ना। तो अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।